अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह ज़बरदस्त और आसान रेसिपी लेके आपकी बहन हाज़िर है जो आपकी ज़िंदगी को कर देगी आसान और जायके से भरपूर। तो वीडियो यहाँ शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने गोश्त लिया है 1 किलो और इसमें मैं 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर रही हूँ और 2 ग्लास इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। एक दालचीनी का टुकड़ा इसमें जाएगा और इसको हीट पे रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए रखा है और ये ज़बरदस्त सा परफेक्ट हो गया। इसको करते हैं साइड पे और लेते हैं कढ़ाई, उसमें 1 कप ऑयल का ऐड करते हैं और ये कचनार 1 किलो कचनार है, ये इसमें ऐड कर देते हैं और इसको भूनते हैं अच्छी तरह से। इसका एक दफ़ा कलर भी चेंज होगा। और बाज़ लोग होते हैं कि ये जो फूल वगैरह होते हैं निकाल देते हैं। भाई निकालना क्यों, इतने महंगे ला के ज़ाया करने हैं, इनका कोई भी असर नहीं पड़ता टेस्ट पे। और ये देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं कचनार। और इन्होंने ये देखें नीचे अगर आप देखें तो ये थोड़े थोड़े से लगना भी शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि ये पक चुके हैं। हमने इसको निकाल लेना है और उसी ऑयल में मैं ऐड करूँगी एक मीडियम साइज़ की प्याज। तो इसको भी हम पकाएंगे। तो इसको हमने काला नहीं करना, तो थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो ये देखें जो कचनार भी नीचे लगी हुई थी थोड़ी सी, तो वो भी कलर इसमें आ गया है। अब ये एक फूल लहसुन का और थोड़ी सी अदरक लिया, उसको कूट के वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसको फ्राई करते हैं 30 सेकंड के लिए। और साथ ही जो गोश्त की यखनी थी वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो यखनी को भी हम अब ये पानी जो है वो खुश्क करते हैं इसका अच्छी तरह से। तो ये हमारी सिंपल सी रेसिपी है लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये यकीन कीजिए उसी वक्त ही ख़त्म हो जाती है, इतनी मज़े की बनती है ये। स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने हल्दी ऐड किया है और 1 टेबलस्पून इसमें नमक पहले ऐड किया था और अब भी ऐड कर दिया है। और 1 टेबलस्पून ही इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। मसाले आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट रखिएगा, अगर आपको ज़्यादा या कम पसंद है उसी हिसाब से आप अपने हिसाब से रखिएगा। तो इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं और इसके बाद मैं इसमें गोश्त ऐड कर रही हूँ। तो गोश्त को भी अब भून लेते हैं और वो थोड़ा सा मतलब बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा इसमें भी है कसर बाकी है। वो जितनी हमने पकाई करनी है उसके साथ इसने भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाना है। और अब इसको फ्राई करते हैं अच्छी तरह से। और इसमें मैं एक बड़े साइज़ की टमाटर ऐड कर रही हूँ। तो ये देखें बड़ी साइज़ की टमाटर जो है वो मैंने ऐड की है और इसको अब हमने सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो ये बहुत ज़बरदस्त इसका कलर है, देखें आप देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त सा इसका कलर आ चुका है। और पहले आप देख रहे होंगे कि प्याज जो है वो काली हो चुकी है, लेकिन ये देखें हमने जितनी इसकी भुनाई करनी है ये बड़ी ज़बरदस्त हो जानी है। ये 7 से 8 सब्ज़ मिर्च है और इसको मैंने काट के तो थोड़ा सा पीस लिया है, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। ये सब्ज़ मिर्च इतनी कड़वी नहीं है। और इसके बाद हम कचनार इसमें ऐड करेंगे। जब घी छोड़ दे हमारा मसाला तो अब हम इसमें कचनार को अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे। और क्योंकि कचनार को हमने पहले फ्राई किया हुआ था, अब दो जो है छोटी वाली प्याली जो है 2 अदद हम दही की ऐड करेंगे इसमें। दही इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, दही के साथ ही ये ज़बरदस्त और परफेक्ट बनती है। जब हम दही किसी भी चीज़ में ऐड करते हैं तो वो पानी छोड़ती है, तो इसने भी पानी छोड़ा है और जिसको मैंने खुश्क कर लिया है। और ये देखें अब बहुत ज़बरदस्त सी हमारी कचनार की जो सब्ज़ी है वो रेडी हो चुकी है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब यह घी छोड़ दे फिर इसको पकाना आपने छोड़ देना है। उसके बाद अगर आपने इसमें ग्रेवी रखनी है या जिस तरह का भी आप पसंद करते हो आपने वैसा ही इसको कर लेना है। अगर वो लोग जो होते हैं वो थोड़ी सी ग्रेवी इसमें पसंद करते हैं और वो पानी ऐड कर देते हैं। ये देखिए और घी भी हमारा जो है वो बाहर आ चुका है और इसका मतलब है जो हमारी कचनार है वो रेडी हो चुकी है। जब घी इसने छोड़ देना है तभी इसमें आपने पानी ऐड करना है। और अब मैं इसको सर्व करती हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।